साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। रिगार्डिंग मेंटेनेंस केसेस एक महत्वपूर्ण अपडेट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसको आज जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को। जब भी ऑर्डर पास होगा मेंटेनेंस का और आपने मेंटेनेंस पे नहीं किए, तो ऐसे सिनेरियो में सर्टेन अमाउंट जो है ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग या हो जाएगा अनपेड, जिसको हम कहते हैं एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस। यह पे नहीं करेंगे तो लड़की पक्ष की ओर से एक अर्जी जो है कोर्ट में होती है पेश, एज पर सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें यह निवेदन कोर्ट से होता है कि कंसर्न जो आदेश है जिसके तहत मेंटेनेंस का आदेश दिया गया था, मेंटेनेंस जो है पे नहीं हुआ है, अभी इसका अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग है, एरियर्स अगर पे नहीं हुए तो लड़की को वित्तीय संकट जो है झेलना होगा, यह अमाउंट जो है रिकवर कराया जाए। पहले ही अप्रोच थी कोर्ट की कि डायरेक्टली कोर्ट करता था इशू अरेस्ट वारंट, लड़के को होता था पैनिक कॉज, अल्टीमेटली बाय द वे ऑफ कॉर्शन वो अमाउंट जमा हो जाता था। पर समय के साथ साथ ये मालूम पड़ा कि ये अप्रोच ही गलत है, इसलिए ये इंटरप्रिटेशन भी आए कि सबसे पहले इशू करना है वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, जिसके लिए अप्लाई करना है 421 सीआरपीसी को, मतलब लड़के को जेल नहीं भेजना है। अगर 421 सीआरपीसी के तहत रिकवरी नहीं हो पाती है तो जो लड़के की प्रॉपर्टीज है उसको भी कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकता है। अगर दोनों ही प्रोसेस फेल होते हैं देन कोर्ट को रिकॉर्ड्स करना है टूवर्ड्स 125 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। पर मोटी मोटी बात यह है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ 125 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी कि जो कंसर्न व्यक्ति विशेष है वो विदाउट रीजनेबल कॉज फेल रहा है टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिगार्डिंग मेंटेनेंस, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट जो है इशू कर सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट। साथियों मेंटेनेंस के लिए विभिन्न लॉ में जो है दी गई व्यवस्था, पर जो बात आज हम करेंगे वो है इन कॉन्टेक्स्ट विद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जब भी खर्चा बनेगा डीबी एक्ट के तहत तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा, एज पर रूल नंबर 6 सब क्लॉज 5 ऑफ डीबी रूल्स, जिसमें कहा गया कि जो भी रिकवरी प्रोसेस है मेंटेनेंस का उसके लिए 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अब जब भी ऐसी स्थिति होगी तो हम सब जानते हैं लड़की पक्ष का यही जोर रहेगा कि हमें अमाउंट भी मिल जाए और लड़का जेल भी जाए, सो दैट ही कुड टीच अ लेसन कि आइंदा गलती नहीं करनी है, मेंटेनेंस जो है टाइम पे करना। मैंने अपने अनेकों ही कंटेंट में आप सबसे ये निवेदन भी किया था कि अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है मेंटेनेंस को पे करने की, इवन यू में पे द मेंटेनेंस इन द फ्रिक्शंस। उदाहरण के लिए कोर्ट ने खर्चा मान दिया 5,000 रुपए, तो आप इस 5,000 को डिवाइड कीजिए 30 से, जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट को पर डे बेसिस पर भी पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ऐसी कोई भी हार्श कंडीशन ऑर्डर में नहीं लगा सकता जिससे ऑर्डर का एग्जीक्यूशन या ऑर्डर को कंप्लाई करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अमाउंट हम दे रहे हैं खातों में, इसलिए उसे काउंट करना भी इजी है और कोई भी दिक्कतों का सामना लड़की पक्ष को नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के अमाउंट को प्रॉपर अकाउंट फॉर कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर बैलेंस शीट भी तैयार हो सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो अकाउंट बिजनेस का है और जो अकाउंट है मेंटेनेंस पे करने का, ये बिल्कुल एक ही अकाउंट है। ये अकाउंट तो आपको अलग कर देना चाहिए ताकि एंट्रीज को ढूंढने में, एंट्रीज की स्क्रूटनी करने में, प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार करने में हमें दिक्कतें ना हो। पर आपकी अप्रोच अभी भी मुझे लगता है पुरानी सोच की है। इट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, ये आपको त्यागनी पड़ेगी। आप व्यक्ति हो मॉडर्न जमाने के, अगर सोच मॉडर्न है तो तरीके भी बदलने होंगे, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। जहां तक हो सके मेंटेनेंस की प्लानिंग करो, नहीं करी है, कोर्ट ने खर्चा बांध दिया है तो खर्चों को पे करो आप फ्रिक्शंस के अंदर, उसका अपन बेनिफिट ले सकते हैं। जहां तक बात है डीबी एक्ट की और उसके तहत पिटिशन जो है दाखिल हुई है, सबसे पहले पिटिशन को पढ़े। क्या लड़की ने कोर्ट को यह फैक्ट इन्फॉर्म किया है कि कंसर्न आदेश के खिलाफ अपील जो है पेंडिंग है? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आदेश मॉडिफाई हो जाता है अपील कोर्ट से, एंड देयर माइट बी सर्टेन चेंजेस, देयर माइट बी स्टे। अगर ऐसा है तो क्या उसने कोर्ट को ये सब्सिक्वेंटली इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है, फैक्ट को छुपाया है, वी कुड हैव द प्लस पॉइंट। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोर्ट कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती, आपकी लापरवाहियां और जो आपका अप्रोच है टू फाइट द लिटिगेशन, यही कारण बनता है हमारे मरने का।
अगर कोर्ट की मंशा आपको जेल भेजने की होती, कोर्ट की मंशा आपके साथ पैनिक क्रिएट करने की होती, तो कोर्ट सीधे ही निकालता अरेस्ट वारंट। जबकि कोर्ट क्या फॉलो करता है? प्रोसेस ऑफ शो कॉज नोटिस। पहले आपको नोटिस आएगा, आपको समय दिया जाएगा, अगर आप कंप्लाई विद नहीं कर रहे देन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी। पर जब इनिशियली अपीयर होते हैं हम ध्यान देते नहीं है, हम लेते हैं प्रोसीडिंग को इन द कैजुअल वे। जब स्थिति हो जाती है पैनिक, देन वी अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस। ऐसा मत करो, आराम से ही आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ये अप्रोच जो है आपको लेनी होगी। कई बार ऐसा था कि आपने सर्टेन अमाउंट पे कर दिया और ये अमाउंट भी वाइफ शो नहीं करती है। ऐसे सिनेरियो में मैंने बताया भी आपको, जो आपका अलग अकाउंट है उससे जो भी अमाउंट गया है उनके खातों में, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पेश कीजिए, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप कंसर्न बैंक से प्राप्त कर सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट और क्लेम कर सकते हैं सेट ऑफ, जो कि परमिसेबल है। जो अमाउंट दे दिया है वो दोबारा आप देंगे नहीं। कई बार ये लोग गलत सलत अकाउंटिंग करते हैं, कई बार सही डाटा कोड में रख नहीं पाते हैं, तो वहां हम इसका फायदा ले सकते हैं। और जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग पेश नहीं होगी, फर्दर प्रोसीडिंग्स पर स्टे की मांग भी हम कर सकते हैं कि पहले ये लड़की प्रॉपर अकाउंटिंग करे, सही बात कोर्ट को बताए, तभी जो है कोर्ट आगे प्रोसेस करे। और ऐसा देखा गया है कि कोर्ट लड़की को डायरेक्शन देती रहती है कि मैडम जब आपको अमाउंट मिल गया है सर्टेन, उसका कैलकुलेशन आपने पेश नहीं करा है, तो आप सही स्थितियां जो है पेश करें ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारे पास फिर टाइम मिला, यहां पर भी हम फर्दर वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। पैटर्न हमें लूज नहीं करना है, पैटर्न हमें समझ के और प्रॉपर तरीके से उस पर काम करते हुए चलना है। साथियों, अगर आपका बैक एरियर बढ़ भी चुका है, मान लीजिए लाखों में आ गया, तो कई बार लोग रोते हैं, क्या करें? देखिए, घबराने का नहीं है। अगर वो अमाउंट बढ़ भी गया है या बहुत ज्यादा है, तो जो वर्तमान अमाउंट है वो तो पे करते हुए चले, और जो बैक एरियर है इसके लिए सर्टेन अमाउंट के चेक जो है जमा करा दें। उदाहरण के लिए, अगर 1 लाख का अमाउंट है एरियर का, तो आप 5-5 हजार रुपए के चेक जमा करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट मना करेगा हम तो ये लेंगे नहीं, आप विथ एप्लीकेशन अपने चेक जमा करा दो। और अगर कोर्ट तब भी नहीं मानता है तो आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो, बट प्रयास तो करने पड़ेंगे ना, कि जज साहब ने कह दिया नहीं साहब ये नहीं होगा तो हम डर गए, हम अर्जी वापस लिए। सबमिट योर एप्लीकेशन विद रिक्वेस्ट टू द कंसर्न कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर एज ही लाइक्स। क्योंकि बेसिस क्या है कि अगर आप फेल हो जाते हैं टू कंप्लाई विद द ऑर्डर विदाउट रीजनेबल कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट मैं गरीब हूं, हालत खराब है, पैसा नहीं, उधार लिया हूं, सर्टेन तो पे कर रहा हूं, जो ड्यू अमाउंट है वो पे करूंगा, पर जो एरियर्स है वो इतने ज्यादा है, मुझे इसके लिए लोन लेना पड़ेगा या प्राइवेटली जो है लेना पड़ेगा पैसा उधार, तो उसके लिए समय लगेगा। तो जितना अरेंज हो पाया वो तो पे कर रहा हूं, और सब्सिक्वेंट अमाउंट के लिए मैं कोर्ट में एडवांस चेक जमा कर रहा हूं विद एफिडेविट की ये चेक लगा दीजिए, इस पर डेट दी गई है, उस पर अगर ये चेक बाउंस हो गए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। तो बाय the way of filing the affidavit, you are going to repose confidence in the court of law that you are sincere in your approach, but due to certain circumstances still you are not complying at present, but in near future the contingency will be resolved और comply with तो ये ऑर्डर हो ही जाएगा। क्लियर हो गया अपने को? साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अब तो बहुत अच्छी रेमेडी दी है हमें हाई कोर्ट ने। जजमेंट है फरहाद मुल्ला वर्सेस नजामुस मुल्ला का। जजमेंट का डेट है 12/12/2025। जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का। उन्होंने कहा है कि अगर मामला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है, उसके तहत मेंटेनेंस का ऑर्डर है, तो सबसे पहले कोर्ट को अप्रोच करना है धारा 20 सब क्लॉज 6 डीविएट धारा 128 सीआरपीसी के तहत। भाई मोटी मोटी बात यह है कि जो कंसर्न एम्प्लॉयर है या कंसर्न अल्टरनेटिव मींस है रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस के, उसको जो है फॉलो करना। अगर वो मींस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो ऐसे सिनेरियो में एरियर्स को रिकवर करने के लिए 421 सीआरपीसी में लड़ाई करना है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, देन आना है 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में। तो इसलिए जब भी वाइफ पिटिशन ले आए डायरेक्टली कि साहब गिरफ्तार करो, जेल भेजो, रिकवरी करो, तो इन द ऑब्जेक्शन यू मे सबमिट द आर्गुमेंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे रिलाई ऑन दैट जजमेंट। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक महत्वपूर्ण जानकारी है रिगार्डिंग दीज केसेस। ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।